हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने पिछली सारी एक्सरसाइजेज जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन की एक एक एक्सरसाइज को कवर किया होगा, समझा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। अब बारी आ जाती है बोर्ड एग्जाम की एक्सरसाइज की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब हम बोर्ड के क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर को हल करना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जैसे सिंथेसिस वगैरह को हल करना बहुत आसान हो जाता है। आज हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि कैसे किसमें क्या लग रहा है, कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट कार्य कर रहा है, सीखेंगे। आज हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहली एक्सरसाइज, जो कि 2025 के सारे क्वेश्चंस की चर्चा की गई है। वन बाय वन देखेंगे और किसमें कैसे हम चेंज करते हैं उसको भी सीखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देख सकते हैं। सी सेड ब्रदर, आई शैल गिव यू माई वॉच। उसने कहा, किससे कहा बेटा? ब्रदर से कहा। भले ही ब्रदर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, लेकिन कहा ब्रदर से जा रहा है, तो यहाँ पे सेड टू का सेंस आएगा। तो सेड टू का जब सेंस आ रहा है तो सेड टू को बेटा टोल्ड में चेंज कर देंगे। आप ये मत समझिएगा कि केवल सेड लिखा है। सेड के बाद देखिए बेटा, जिससे कहा जा रहा है वो भी दिया गया है, तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। किससे कहा था? ब्रदर से। और ब्रदर बेटा जो भाई है वो इसी शी का ही तो होगा। शी का पॉजेसिव केस क्या होता है? हर। पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। तो इसको और प्रभावी बनाने के लिए हमने हर का भी यूज कर लिया, है ना। अब ज्यादा नेचुरल लग रहा है। शी टोल्ड हर ब्रदर। अब चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन के लिए, शी के लिए सब्जेक्ट बेटा आई के लिए सब्जेक्ट शी ही रहेगा। शैल, विल, शैल को बेटा वुड में चेंज कर देते हैं। गिव, अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, ब्रदर के लिए यूज किया गया, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ब्रदर क्या हो जाएंगे? हिम हो जाएंगे। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव शी के लिए, तो इसके लिए हर। वॉच, और अंत में फुल स्टॉप। सही है। शी सेड ब्रदर, आई शैल गिव यू माई वॉच। तो इसका कैसे बनाएंगे? शी टोल्ड, क्यों? क्योंकि सेड टू ब्रदर, ब्रदर दिया गया था तो टोल्ड लगा दिया। अब ब्रदर से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लिया, क्यों? क्योंकि वो अपने भाई से कह रही थी। कंजक्शन दैट का यूज कर लिया। आई सब्जेक्ट के अनुसार, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करके हमने सेंटेंस को बना लिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। सचिन सेड टू हिज सीनियर, व्हाट शुड आई डू सर। देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे सर भी दे रखा है। जब भी कहीं पे आपके सर या मैडम दे रखा हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में बेटा हम लोग रिस्पेक्टेड का यूज कर ले, रिस्पेक्टफुली का यूज कर लेते हैं। तो जल्दी से बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे व्हाट्स है तो सेड टू को बेटा आस्क में चेंज कर देंगे। सचिन सेड टू को आस्क्ड, क्यों हुआ बेटा? क्योंकि यहाँ पे व्हाट लगा है। सचिन आस्क्ड हिज सीनियर। अब व्हाट ही मेरा कंजक्शन, सॉरी, यहां पे हम अंत में जोड़ देंगे। सर के लिए हम रिस्पेक्टफुली का यूज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में। रिस्पेक्टफुली का यूज कर लेंगे। अब व्हाट एज अ कंजक्शन ही कार्य करेगा। अब सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि सेंटेंस अब असर्टिव बनता है। सब्जेक्ट आई है, आई किसके लिए था? सचिन के लिए। सचिन बेटा ही हो जाएगा। शुड नो चेंज होता है, डू। अब चूंकि सर के लिए हम रिस्पेक्टफुली पहले से लगा चुके हैं, तो सर को रिमूव कर देंगे। तो कैसे बन गया? सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रिस्पेक्टफुली व्हाट ही शुड डू। आगे देखिए। द जर्नल सेड टू हिज सोल्जर्स। जर्नल ने सोल्जर से कहा, क्या कहा? मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। आप समझ सकते हैं कि जनरल जो होगा वो कमांड करता है सोल्जर्स को। याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने का क्या तरीका है? इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। देखिए मार्च फॉरवर्ड सीधे सीधे वर्ब से शुरू हो रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है और सब्जेक्ट ना दिया हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में सेंस के अनुसार एक जनरल जो है वो सोल्जर को कमांड कर सकता है, तो हम सेट टू को कमांड में चेंज कर देंगे। जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स। कंजक्शन क्या लग जाता है बेटा? टू लग जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में। टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। बन गया, बहुत आसानी के साथ बन गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। नरेंद्र सेड टू पूजा, आर यू क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट यू अप्लाइड फॉर। क्या तुम क्वालिफाई हो इस पोस्ट के लिए जो तुमने अप्लाई किया है? तो ये पूछा गया है सीधे सीधे, आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे।
नरेंद्र आस्क्ड पूजा, नरेंद्र आज पूजा, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कंजंक्शन इफ का प्रयोग इफ या वेदर का यूज कर लेते हैं। यूज सेकंड पर्सन है पूजा के लिए सब्जेक्ट शी हो जाता है। इज एम आर बेटा वॉज वर्ब में चेंज होता है, क्योंकि शी अकेला है तो वॉज आ गया। शी वॉज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पूजा के लिए, पूजा कौन, शी। अब यहाँ पे देखिए बेटा अप्लाइड V2 है। V2 आपको पता होगा बेटा, V2 हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाता है, तो हैड लगा देते हैं, और अप्लाइड की बेटा थर्ड फॉर्म भी अप्लाइड ही होती है ना, फॉर। ठीक है, सेंटेंस क्या बन गया, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ शी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट शी हैड अप्लाइड फॉर। अगला सेंटेंस को देख लेते हैं बेटा, राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। राम ने कहा कि ईश्वर हर जगह है, ये बात सच है, यूनिवर्सल है, तो यानी यूनिवर्सल सेंटेंसेस में बेटा कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, एज इट इज लिख देते हैं। राम सेड टू को बेटा टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी, और कंजक्शन दैट लगा के सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। सही है, हाँ, एज इट इज इसको लिख दिया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, रीता सेड शी कैन डू दिस वर्क। रीता ने कहा वह यह कार्य कर सकती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे रीता शी हमेशा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। रीता सेड को बेटा स्टडी रखते हैं, दैट शी कैन बेटा कुड में चला जाता है, कुड डू, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, वर्क। सही है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये WH वर्ड से शुरू है, तो यहाँ पे सेड टू को हम आस्क में चेंज कर देंगे। मोहन आस्क्ड रीता व्हाट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, व्हाट के बाद व्हाट एज अ कंजंक्शन यूज हो गया। यू किसके लिए है बेटा, रीता के लिए, रीता के लिए शी हो जाएगा। इज एम आर बेटा वॉज वर्ब में चेंज होता है, शी वॉज डूइंग, हियर का बेटा देयर कर देंगे, है ना, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, कृपया करके एक दूसरे से लड़ाई ना करें। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, और जहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया होता है वो सामान्यतः हमारा इंपरेटिव सेंटेंस की तरह कार्य करता है। अब आपको क्या लगता है कि टीचर बच्चे को क्या कर सकता है, बिल्कुल सही, एडवाइस कर सकता है, कमांड कर सकता है, रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, द टीचर advised the students, do not imperative sentence में not to में चेंज होता है, not to quarrel with one and other। सही है बेटा, हाँ, एडवाइस कर सकता है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वेरल विद वन एंड अदर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई शैल हेल्प यू टुडे, मैं तुम्हारी आज मदद करूंगा। तो यहाँ पे भी नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू को बेटा टोल्ड में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन ही का, ही के लिए बेटा ही हो जाएगा, विल या शैल वुड को वुड में चेंज कर देंगे, हेल्प यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, मी का बेटा ऑब्जेक्ट मी ही हो जाएगा, टुडे को बेटा दैट डे में चेंज कर देंगे। सही है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा आप नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। यहाँ पे देखिए उसने अपने दोस्त से पहले विश किया है गुड मॉर्निंग, और फिर पूछा है, क्या पूछा है, हाउ आर यू। ऐसे सेंटेंस में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं, और हमको लगता है कि इसमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप देखिए गुड मॉर्निंग कहा गया, तो सबसे पहले हम सेड टू को विज्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये विश किया गया है, तो सेड टू बेटा विज्ड में चेंज कर देंगे। तो ही विज्ड किसको किया था बेटा, हिज फ्रेंड, क्या किया था, गुड मॉर्निंग, इसमें कोई कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है। ही विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखिए
पूछने का सेंस आ रहा है, WH लगाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ही विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड, पूछा था ना, तो एंड आस्क्ड, क्या पूछा, हाउ, सब्जेक्ट क्या है, यू किसके लिए था, हिज फ्रेंड के लिए, उसके लिए सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही, इज एमआर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज पर में। क्लियर, बहुत इजी सेंटेंस था, हमने बना लिया। कैसे बनाया, ही विज्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड, क्योंकि WH से था इसीलिए आस्क्ड लगा दिया, एंड आस्क्ड और पूछा हाउ ही वाज, यू हिज फ्रेंड के लिए था तो ही लगा दिया, इज एमआर वाज पर में चेंज होता है, ही के साथ वाज लगता है। आगे देखिए, ही सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, उसने कहा कि जो ओल्ड मैन था वो उसकी मृत्यु हो गई लास्ट नाइट, पिछली रात, और आपको ये दिख रहा होगा V2 है, तो हमेशा याद रखिएगा V2 हेड प्लस V3 में जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई सेड दैट द ओल्ड मैन, बेटा थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा। आई सेड दैट द ओल्ड मैन had died last night, the previous night, नाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, आई सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड द प्रीवियस नाइट। आगे देखिए, द किंग सेड टू द सेंट, किंग ने सेट से कहा हाउ शुड वन लर्न टू बी कॉन्टेंट। द किंग सेट, राजा ने सेंट से कहा कि कैसे एक व्यक्ति सीख सकता है कंटेंट। देखते हैं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हाउ लगा है, आस्क में चेंज कर देंगे। द किंग आस्क्ड द सेंट, और हाउ है तो हाउ ही एज अ कंजक्शन कार्य करेगा, हाउ वन सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, शुड बेटा चेंज ही नहीं होता है, वन शुड लर्न टू बी कंटेंट, सही है बेटा। हाँ, आगे देखते हैं, द गर्ल सेड टू हिज मदर माई प्लेट इज एम्प्टी, बहुत इजी सेंटेंस है। लड़की ने अपनी मम्मी से कहा कि मेरी प्लेट खाली है, तो इसको कहा ही है, नॉर्मल सी बात है, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट, अब माई प्लेट का क्या हो जाएगा, हर प्लेट, क्यों, क्योंकि इसका लड़की है, लड़की के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, हर प्लेट इज एमआर वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, वॉज एम्प्टी, सही है बेटा, बहुत इजी सेंटेंस था। आखिरी सेंटेंस देख लेते हैं, ही सेज, वो कहता है आई एम गोइंग टू दिल्ली। आखिरी सेंटेंस बोर्ड एग्जाम का आपके लिए है, आप बनाएं, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है, और अगर यहाँ सही है तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में भी सही हो जाएगा। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनका भी बोर्ड एग्जाम है उनको भी एक्सरसाइज बनाने में आसानी हो। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।